आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 6 अध्याय के 13वें वचन से है। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों के बीच में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम सनजीव है। इसके तने बहुत ही पतले और कोमल होते हैं। इसके पत्ते बिल्कुल गोल आकार के होते हैं जिसके कोनों में रुएदार कुछ होता है। उसके ऊपर मौजूद ओस की बूंदों के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो पत्ता बहुत ही चमकदार बन जाता है। परंतु उस पौधे के ऊपर जो कीड़े आकर बैठते हैं उनका हाल बहुत बुरा होता है। भले ही उस पौधे के लाल, गुलाबी और सफेद फूलों में कोई बुराई नहीं है, पर उसके पत्ते बेहद खतरनाक होते हैं। उस पत्ते की ऊपरी परत बहुत ही चमकीली और चिपचिपी होती है, इसलिए जो कोई कीड़ा उसके ऊपर आके बैठता है वो वहां से बच नहीं पाता। जब कीड़े अपने आप को उस पत्ते से बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो उनकी हलचल को महसूस करने वाला वो पत्ता जोर से अपने आप को बंद कर लेता है। भले ही जो पत्ता देखने में बिल्कुल खतरनाक नजर नहीं आता, वो उन कीड़ों को अपना भोजन बना लेता है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, पाप भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमें लगता है कि वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, वो देखने में बहुत ही आकर्षित लगता है, परंतु जो लोग वहाँ पर गए हैं वो कभी भी वहाँ से निकल न पाए। इस तरीके से अपने जाल में फंसाकर वो हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेता है उन्हें। इसीलिए ये एक शैतान का जाल है जिससे हमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। यीशु मसीह जब 40 दिन के उपवास में थे तो इब्लिस उनकी परीक्षा करने के लिए आया। जब उन्हें भूख लगी तो वहाँ पर मौजूद पत्थरों को दिखाकर रोटी बनाकर खाने के लिए कहा। शैतान को लगा था कि भूख लगने के समय यदि वो रोटी या खाने के बारे में कहेगा तो यीशु मसीह उसे कर देंगे, परंतु यीशु ने पत्थरों को रोटियों में नहीं बदला। उससे कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसीलिए शैतान वहां से भाग निकला, परंतु सिमसोन पर जब पाप की परीक्षा आई तो उस परीक्षा में वो हार गया और पाप में गिर गया। उनकी आंखों को जो भी लड़की भाई वो उसके पीछे ढूंढते हुए वहां चले गए। परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष योजना के निमित्त बुलाया है। इस बात को भूलकर लड़कियों ने जो जाल बिछाया था उसमें वो फंस गए और वहां से कभी निकल ही नहीं पाए। सिमसोन को लगता था कि दलीला उनसे बेहद प्रेम करती है, इसीलिए उनके हृदय में जो कुछ था उन सारी बातों को उन्होंने उससे बता दिया। कई बार बच के निकल जाने वाले सिमसोन इस बार नहीं बच पाए थे। इस पाप की परीक्षा में सिमसोन ने अपनी आंखों को भी खो दिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, पाप हमेशा बेहद चमकदार और आकर्षित नजर आता है। अगर हम उसकी ओर आकर्षित होकर चले जाएंगे तो कभी भी वहाँ से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। शैतान हमारे लिए जिन जालों को बिछाता है उसमें गिरे बिना अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उनसे कहा कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा करके प्रार्थना करना सिखाया। हम भी बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना करना सीखे और बुराई से बच जाए। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।